यशोदानंदन ब्रज जन रंजन यशोदानंदन ब्रज जन रंजन यमुना तीरा वनचारी यमुना तीरा वनचारी जय राधा माधव कुंज विहारी जय राधा जय राधा माधव कुंज विहारी जय राधा जय राधा गोकुलानंद राधे जय राधा गोकुलानंद राधे जय गौरनिताय जय गौरनिताय जय गौरनिताय जय जय गौरनिताय जय गौरनिताय जय गौरनिताय जय सीताराम जय सीताराम जय सीताराम जय सीताराम सीताराम जय सीताराम जय जय प्रभुपाद जय 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 प्रभुपाद जय जय ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य स्तोत्र सत श्री श्री श्रीमद् अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी शील प्रभुपाद की जय अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय नामाचार्य श्री हरिदास ठाकुर की जय प्रेम से कहो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासदि गौर भक्तवृंद की जय श्री श्री राधा कृष्ण गोप गोपीनाथ श्याम कुंड राधा कुंड गिरि गोवर्धन की जय श्री वृंदावन धाम की जय श्री मायापुर नवद्वीप धाम की जय श्री जगन्नाथपुरी धाम की जय श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा जी की जय गंगा माई की जय जमुना माई की जय भक्ति देवी की जय तुलसी महारानी की जय ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय श्री श्री कृष्ण बलराम की जय श्री श्री राधा श्याम सुंदर जी की जय श्री श्री गौर निताई की जय श्री श्री राधा गोकुलानंद जी की जय श्री श्री सीताराम लक्ष्मण हनुमान जी की जय श्री श्री गौर निताई की जय गौर प्रेमानंदी all glories to the assembled devotees all glories to the assembled devotees all glories to the assembled devotees all glories to Sri Sri Guru and Gauranga Jai Srila Prabhupada नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामीति नामिने नमस्ते सारस्वतदेवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चादेशतारिणे जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद
श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। परीक्षितोऽथ राजर्षेः जन्म कर्म विलापनम् संस्थां च पाण्डुपुत्रस्य पुत्राणां वक्षे कृष्ण कथोदयम्। 7 फर्स्ट कैंटो अध्याय 7 श्लोक 12। 10 बाद में निश्चित है कि फर्स्ट कैंटो से। परीक्षितोऽथ राजर्षेः जन्म कर्म विलापनम् संस्थां च पाण्डुपुत्राणां वक्षे कृष्ण कथोदयम्। परीक्षितोऽथ राजर्षेः जन्म कर्म विलापनम् संस्थां च पाण्डुपुत्राणां वक्षे कृष्ण कथोदयम्। श्रील सूत गोस्वामी नैमिषारण्य में ऋषियों से कहते हैं कि अब मैं परीक्षित महाराज के जन्म कर्म और उनके परलोक गमन वैकुंठ प्राप्ति की कथा को कहने जा रहा हूँ। इन कथाओं का ऐसा स्वभाव है कि इसमें कृष्ण कथोदयम, कृष्ण कथाओं का उदय होता है। पांडव भगवान कृष्ण के परम भक्त थे, अतः पांडवों की बात चालू करने पर सूत जी कहते हैं कि वक्षे कृष्ण कथोदयम, कृष्ण कथा नाम उदयो जस्मिन् तत् परीक्षितः जन्म कर्म विलापनम वक्ष। परीक्षित के जन्म के साथ भगवान का संबंध है। भगवान ने गर्भ में रक्षा की है परीक्षित महाराज की, और अंत में श्रीमद् भागवतम सुनकर परीक्षित महाराज ने शरीर त्याग किया। तो सब समय वे कृष्ण के भक्त रहे और उनके पूर्वजों के साथ, पांडवों के साथ परीक्षित भगवान कृष्ण का बहुत संबंध रहा। तो हम लोग भी श्रीमद् भागवतम के क्रमानुसार यहीं से प्रारंभ कर रहे हैं। पहले विचार हुआ था कि 10वें स्कंद से कृष्ण लीला कही जाएगी, लेकिन बाद में ऐसा हुआ कि नहीं, जो क्रम है वही रखा जाए। इसमें भी कृष्ण कथा आती है। तो कथा भाग इसमें पहले यह है, जदा मृधे कौरव सृंजयानां वीरे स्वथो वीर गतिम गतेषु ब्रिकोदरा विद्ध गदाभिमर्श भग्नोरुदंडे धृतराष्ट्रपुत्रे। मैं संस्कृत बहुत कम बोलूंगा, प्रारंभ में कुछ बोल रहा हूं। जैसा आपने सुना है, पढ़ा है कि कौरवों और पांडवों में एक बहुत बड़ा युद्ध हुआ।
क्योंकि कौरव और पांडव दोनों एक ही परिवार के थे, लेकिन भारतीय सिंहासन के लिए उनमें बहुत बड़ा युद्ध हुआ। आज से लगभग 5000 वर्ष पूर्व, जिस युद्ध में स्वयं साक्षात परब्रह्म भगवान भी उपस्थित थे एक पक्ष से। इसलिए इस युद्ध की महिमा और अधिक है। कुरुक्षेत्र नामक विख्यात भूमि में युद्ध हुआ था। भगवान पांडवों के पक्ष से थे, अर्जुन के सारथी का काम कर रहे थे, और इसी युद्ध में भगवान ने अपने मित्र अर्जुन को भगवद गीता का उपदेश किया है। यह युद्ध किस लिए हुआ था, ये सर्व बात विदित है। इसे मैं पिछली कथा कहने लगूंगा तो उन कथाओं में उलझ जाऊंगा। इन संक्षेप में मैं वो कथा कह रहा हूं, क्योंकि आगे की बात को समझने के लिए यह सुन लेना आवश्यक है। तो एक राजा थे, इनका नाम था शांतनु। पूर्व वंश में, मतलब कौरव पांडवों के पूर्वज। शांतनु महाराज गंगा जी से एक पुत्र उत्पन्न किए थे। गंगा जी नदी के रूप में रहते हैं, लेकिन वास्तव में एक देवी हैं। तो गंगा जी से इन्हें एक पुत्र प्राप्त हुए, जिनका नाम हुआ देवव्रत, और उन्हीं को आगे चलकर भीष्म पितामह कहा जाता है। तो भीष्म पितामह अपने पिता के ज्येष्ठ पुत्र थे। बाद में इनके पिताजी एक दूसरी स्त्री से विवाह करना चाहते थे, जिसका नाम था सत्यवती। लेकिन सत्यवती के पिता ने ये शर्त रख दिया कि मैं अपनी पुत्री का विवाह आपके साथ तभी करूंगा जब इसका पुत्र आपका उत्तराधिकारी होना चाहिए, राज्य का अधिकारी होना चाहिए। तो शांतनु महाराज बड़े दिक्कत में पड़ गए, चिंता में पड़ गए। पहले से ही भीष्म पितामह देवव्रत इनके पुत्र थे। तो शांतनु जी बहुत खिन्न रहने लगे। तो एक दिन देवव्रत, जो आगे चलकर भीष्म पितामह कहे जाएंगे, उन्होंने अपने पिता से पूछा कि पिताश्री, आप इतना खिन्न क्यों रहते हैं? आप इस देश के राजा हैं, इतने महान पद पर हैं, फिर भी आपको प्रसन्न मैं नहीं देख रहा हूं। तो शांतनु जी ने कुछ कहा नहीं, लेकिन प्रकारांतर से पता चल गया देवव्रत को कि हमारे पिताजी विवाह करना चाहते हैं दूसरा, लेकिन विवाह करने में यह अड़चन है कि उसी स्त्री का पुत्र राजा होना चाहिए, और मैं इसमें बाधक हूं। तो देवव्रत स्वयं ही पिता से कहे कि पिताजी, मैं चाहता हूं कि आप विवाह कीजिए। यदि आपको अभी स्त्री सुख की कामना है और आप नया विवाह करना चाहते हैं तो कीजिए। मैं प्रतिज्ञा करता हूं कि मैं राज्य नहीं लूंगा और मैं विवाह भी नहीं करूंगा। तो अपने पिता के सुख के लिए देवव्रत ने यह बहुत भीषण प्रतिज्ञा किया। राजा का पुत्र होते हुए भी इस प्रकार से इंद्रिय सुख का त्याग कर देना और राज्य सुख का त्याग करना बहुत कठिन कार्य है। लेकिन देवव्रत ने यह कार्य किया। तो उसी दिन उनके पिताजी बहुत प्रसन्न हुए और प्रसन्न होकर भीष्म पितामह को वर दिए, शांतनु जी वर दिए कि बेटा, तुमने हमारी इच्छा पूरी की है और इस दुस्तेज राज्य सुख और इंद्रिय सुख का त्याग किया है, अतः मैं तुम्हें वर देता हूं कि तुम्हारी जब तक इच्छा नहीं होगी तुम मर नहीं सकोगे। इच्छा मृत्यु का वर दिया। और उसी दिन देवव्रत का नाम हुआ भीष्म। यह भीषण प्रतिज्ञा करने के कारण लोग इनको भीष्म कहना चालू। ऐसे भीष्म का अर्थ होता है भयानक, भयंकर, लेकिन ये वास्तव में अद्भुत प्रतिज्ञा थी। राजकुमार होते हुए भी विवाह न करना और राज्य न लेना एक बहुत बड़ा त्याग था। जहां आदमी छोटे छोटे धन के लिए लड़ाई कर देता है, मार काट करता है, और वहां पर राज्य का वास्तविक उत्तराधिकारी होते हुए भी राज्य न लेना और विवाह न करना है बहुत बड़ा त्याग था। तो शांतनु महाराज विवाह किए।
सत्यवती से, और उसी सत्यवती से बहुत पहले वेदव्यास देव का जन्म हो चुका था। वो भी कथाएं बहुत बड़ी बड़ी हैं, लेकिन वो बिल्कुल शुद्ध स्त्री थी। जब शांतनु ने विवाह किया सत्यवती से, तो सत्यवती से 2 पुत्र हुए, चित्रांगद और विचित्रवीर्ज। तो चित्रांगद का वध कर दिया गंधर्वों ने, उनका तो विवाह हुआ नहीं। विचित्रवीर्ज का विवाह हुआ काशी नरेश की कन्याओं से, और भीष्म पितामह विवाह कराए थे। यद्यपि स्वयं विवाह नहीं किए थे, लेकिन अपने भाई का विचित्रवीर्ज का विवाह इन्होंने कराया। लेकिन विचित्रवीर्ज का विवाह 2 स्त्रियों से हुआ था, और वो दोनों में बहुत आसक्त थे, इसलिए असमय में उनको क्षय रोग हो गया, जक्षमा रोग हो गया, और उनकी मृत्यु हो गई। तब कोई राज्य का अधिकारी नहीं रहा, अब कोई उत्तराधिकारी नहीं रहा। तो भारतीय सिंहासन उस समय, मतलब विश्व का सिंहासन था, वो खाली हो गया। तब अब क्या किया जाए? और भीष्म पितामह थे तो वे राज लेने वाले नहीं थे, विवाह करने वाले नहीं थे। तो राज परंपरा में वह सिंहासन खाली हो गया, कोई नहीं था। तो एक दिन सत्यवती ने अपने पुत्र वेदव्यास देव से कहा कि बेटा, मेरा आदेश है, तुम अपने भाभियों के गर्भ से पुत्र उत्पन्न करो। यद्यपि भाभी से पुत्र उत्पन्न करना कलयुग में मना है, उस समय कलयुग नहीं था। ये बहुत सूक्ष्म नियम है। कलयुग में कई चीज मना है, लेकिन अन्य युगों में नियम था, किसी विशेष परिस्थिति में यदि अपने भाई के पत्नी से संतान नहीं हुआ है, तो किसी विशेष परिस्थिति में माता पिता की आज्ञा से, विशेष गुरुजनों की आज्ञा से पुत्र उत्पन्न किया जाता था। तो सत्यवती ने आदेश दिया वेदव्यास देव को कि तुम अंबिका और अंबालिका, 2 नाम था विचित्रवीर्ज की जो पत्नियां थी, उनसे पुत्र उत्पन्न करो। तो वेदव्यास देव तो पहले ना कर दिए, लेकिन मां का आदेश था, इसलिए धर्म देख करके इन्होंने पुत्र उत्पन्न किया। तो इस तरह से पुत्र उत्पन्न हुए। और महाभारत में लिखा गया है किस तरह से अपने को बिल्कुल कुरूप बना करके, और केवल एक बार संग किया उन्होंने पुत्र उत्पन्न करने के लिए, अपने मां के आदेश से, धर्म देख करके। तो वेदव्यास देव सबसे पहले अंबिका के साथ समागम किए। तो अंबिका इनको देख करके, इनके विकट रूप को देख करके आंखें बंद कर ली थी। ये महाभारत में कथा है। तो वेदव्यास देव ने कहा कि तुमको तो संतान होगा, लेकिन वो अंधा होगा। तो उससे धृतराष्ट्र महाराज का जन्म हुआ अंबिका से, और अंबालिका से पांडु का जन्म हुआ। वह देख करके बिल्कुल पीली पड़ गई वेदव्यास जी के विकट रूप को देख। तो इससे उसका पुत्र हुआ पांडु, जो बिल्कुल पीले रंग के थे। और अंबिका की एक दासी थी, उससे भी समागम किया वेदव्यास देव ने, तो उससे विदुर जी का जन्म हुआ। ये 3 पुत्र हुए। लेकिन इसमें भी फिर एक अड़चन पड़ गई कि चूंकि ज्येष्ठ पुत्र अंधा था, तो वह राज्य का अधिकारी हो नहीं सकता था। जेठ होने से क्या हुआ, कोई गुण नहीं था, इसलिए वह अधिकारी नहीं हुआ। अंधे को थोड़े राज्य दिया जाएगा। तो वेदव्यास देव की सम्मति से पांडु को राजा बनाया गया। और पांडु महाराज जब राजा बने, तो उन्होंने अपने राज्य का बहुत विस्तार किया, बहुत विस्तार, पूरी दुनिया में राज्य स्थापन किया। और विदुर जी बहुत बड़े विद्वान हुए, परम भागवत पुरुष हुए। इस प्रकार से घटना घट गई
लेकिन कैसे कैसे फिर अड़चन आती थी। धृतराष्ट्र तो अंधे थे ही और उनको भी अभी पुत्र प्राप्त नहीं हुए थे, बाद में होंगे। तो मैं पांडु महाराज की कथा कह रहा हूं। पांडु महाराज एक दिन वन में मृगा करने गए थे, तो इन्होंने एक मृग का वध कर दिया। वे मृग और मृगी, हरिण और हरिणी उस समय संग कर रहे थे और वास्तविकता यह थी कि वे दोनों ऋषि और ऋषि पत्नी थे, हरिण और हरिणी के रूप में। समाज के संकोच से वे पशु बन करके समागम कर रहे थे, तो उसमें से हरिण का वध कर दिया। हरिण मर गया। तो हरिणी ने शाप दिया पांडु महाराज को कि तुम भी जब अपने स्त्री का संग करने की चेष्टा करोगे उसी समय तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी। तो इतना भयानक शाप दे दी। तो इसीलिए पांडु महाराज अब अपनी पत्नियों के संग नहीं रहते थे, डरते थे। ये बहुत बड़े राजा थे, लेकिन अब इनको कोई संतान नहीं थी, डरते थे, बहुत भय था। कौन मरना चाहेगा? तो बड़े खिन्न रहने लगे। अब कोई उत्तराधिकारी नहीं रहा, कोई बच्चा नहीं रहा, कुछ नहीं। तो ये विदुर जी पर राज्यभार दे करके और वन में चले गए। वानप्रस्थ जीवन जैसे लिए। वानप्रस्थ जीवन स्वीकार नहीं किए थे, वन में गए कि किसी ऋषि मुनि की कृपा से हमको कोई संतान हो जाएगा, कोई व्यवस्था हो जाएगी। तो इनकी 2 पत्नियां थीं, कुंती और माद्री। कुंती का नाम पृथा भी है। पृथा और माद्री 2 पत्नियां थी। तो दोनों पत्नियां भी इनके साथ गई, वन में रहने लगे, राज्य से उदासीन हो गए। तो एक दिन की बात है, इन्होंने देख लिया कि अब मुझसे संतान प्राप्त नहीं होगा, क्योंकि मैं जब ही स्त्री संग की चेष्टा करूंगा मेरी मृत्यु हो जाएगी। इसलिए इन्होंने, पांडु महाराज ने अपनी पत्नी कुंती से कहा कि देखो प्रिय, मुझसे तुमको कोई पुत्र नहीं हो सकते और तुमको दुर्वासा जी ने, तुम्हारे गुरु महाराज ने मंत्र दिया है, तुम किसी देवता को अपने वश में कर सकती हो और उनसे संतान प्राप्त कर सकती हो। सारे देवता तो सबके अंग पर निवास करते हैं और ऊपर से पति की आज्ञा है, मेरी आज्ञा है, मुझसे तुमको पुत्र नहीं होंगे, लेकिन मैं आज्ञा देता हूं कि तुम देवताओं से पुत्र प्राप्त करो। तो कुंती उनके चरण में गिर गए, कहने लगी नहीं नहीं, भले मैं बिना पुत्र के रहूंगी, लेकिन आपसे ही पुत्र चाहती हूं, मैं अन्य किसी से नहीं। तो पांडु महाराज ने समझाया कि देवताओं के साथ तुम्हें उस तरह से संग करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी जिस तरह मनुष्यों से किया जाता है। कोई देवता देख देंगे, कोई केवल छू देंगे, कोई मंत्र पढ़ देंगे, तुमको गर्व हो जाएगा। फिर भी कुंती ने स्वीकार नहीं किया, लेकिन नहीं, फिर भी मैं नहीं चाहती। वो पूर्ण पतिव्रता स्त्री थी और उसने रिजेक्ट कर दिया, नहीं ऐसा नहीं करूंगी। लेकिन पांडु महाराज ने कहा कि मेरी आज्ञा है, मेरा आदेश है। तो अंत में कुंती तैयार हुई कि पति की बात मानना ही धर्म है। और पांडु महाराज ने कहा कि यह तुम्हारा कार्य धर्म के बिल्कुल अनुकूल है, इसके लिए तुम पहले धर्मराज को बुला सकती हो। यदि वे आ जाएं तो समझना कि धर्म के अनुकूल है काम, अगर नहीं आवे तो समझना कि प्रतिकूल है। तो अपने पति की आज्ञा मानकर और उनकी परिक्रमा करके, प्रणाम करके, तब कुंती महारानी ने धर्म देवता को पुकारा, मंत्र पढ़ा, उससे भी उपस्थित हो गए तत्काल। इसे समझा गया कि यह कार्य बिल्कुल धर्म के अनुरूप है। और उन्होंने दृष्टिपात किया कुंती पर और उससे वो गर्भवती हुई। एक वर्ष के बाद लगभग वह पुत्र हुआ। तो जिस समय वह पुत्र हुआ उस समय आकाशवाणी हुई, देवताओं ने आकाशवाणी किया कि यह पुत्र धर्मात्माओं में सबसे श्रेष्ठ होगा, इसकी सदा धर्म में मति लगी रहेगी और ये जहां रहेगा वहां की जनता की मति धर्म में लगी रहेगी।
इसका इतना बड़ा प्रभाव होगा, यह बहुत बड़ा दानी व्यक्ति होगा और सत्यवादी, पृथ्वी इसके कारण अलंकृत होगी, सुशोभित होगी, यह आकाशवाणी ने कहा। तो बहुत प्रसन्नता हुई। और उसके बाद फिर पांडु महाराज ने कहा कि तुम ऐसे देवता को बुलाओ जिनमें बल की प्रधानता है। तब कुंती महारानी ने वायु देवता को बुलाया, तो उससे भी उनको पुत्र प्राप्त हुआ। वो हुए भीमसेन, भीम जिनका नाम हुआ बाद में। इनके विषय में आकाशवाणी ने कहा कि शारीरिक बल में यह व्यक्ति सबसे बड़ा बलवान होगा इस पृथ्वी पर। 10,000 हाथियों का बल इसमें रहेगा, और वो भी पूर्ण स्वस्थ हाथी, ऐसा नहीं कि दुबला पतला हाथी 10,000। तो हम लोगों के भारतवर्ष में किसी के बल की तुलना हाथी से की जाती है। इधर के लोग हॉर्स पावर केवल बोलते हैं, तो हम लोगों के यहाँ किसी के बल की तुलना एलिफेंट पावर से की जाती है। क्योंकि इधर शायद हाथी के समान बलवान कोई हुआ ही नहीं। तो इसलिए क्या कहा जाए, एलिफेंट पावर। तो भीमसेन ऐसे थे, बहुत बलवान हुए। जिस दिन जन्म हुआ भीमसेन का, उस दिन की एक घटना है। कुंती महारानी गोद में लेकर भीम को, बच्चे को, और जा रही थी कहीं नदी की तरफ। तब तक एक बाघ आया और आक्रमण करने की चेष्टा किया कुंती पर। तो कुंती कांप गई और वो बच्चा गिर गया, गोद से गिरा एक पत्थर पर, तो पत्थर ही चूर्ण हो गया। ये एक आश्चर्य हुआ, महाभारत में लिखा हुआ है। नवजात शिशु, आज का जन्मा हुआ बच्चा गिर गया और उसके चोट से पत्थर चूर्ण हो गया, और उसके शरीर में कोई चोट नहीं लगा। ऐसा लगा कोई लोहा का घन गिर गया वो जोर से। तो इसके बाद पांडु महाराज ने कहा कि तुम शस्त्र बल में सबसे श्रेष्ठ देवता का आह्वान करो। तो शस्त्रधारियों में इंद्र सबसे श्रेष्ठ। कुंती ने इंद्र के लिए मंत्र पढ़ा, तो वे आए और उनके कृपा से अर्जुन का जन्म हुआ। उस समय भी आकाशवाणी हुई कि यह व्यक्ति समस्त धनुषधारियों में सबसे श्रेष्ठ होगा और यह कभी किसी से परास्त नहीं होगा, ये सबको परास्त करेगा इस पृथ्वी पर। बहुत दिव्य स्वभाव वाला व्यक्ति होगा। तो आगे चलकर अर्जुन भगवान के मित्र बने, और वास्तव में अर्जुन कभी नहीं हारे किसी भी युद्ध में, भगवान की कृपा से। इसलिए इनका एक नाम विजय भी रखा गया आगे चलकर। विजय का अर्थ होता है जो सदा विक्ट्री प्राप्त करे, जीत, जिसकी सदा जीत हो। अर्जुन का एक नाम है विजय। ये 3 पुत्र कुंती ने प्राप्त किया। जब 3 पुत्र प्राप्त कर ली, तब पांडु महाराज ने कहा कि प्रिय, तुमको अब 3 पुत्र प्राप्त हो गए, ठीक है, अब तुम अपने बहन माद्री के लिए भी संतान प्राप्त करो, क्योंकि तुम कृपा करोगे तो इसको पुत्र होंगे। वो तो मंत्र पढ़ना जानती नहीं है। तब कुंती महारानी ने दोनों अश्विनी कुमारों को, जो देवताओं के यहाँ सबसे बड़े वैद्य हैं, उनके लिए आवाहन किया। तो वे दोनों आए और उन दोनों की कृपा से माद्री गर्भवती हुई और उसको युग में जुड़वा संतान मिला, जिनका नाम हुआ नकुल और सहदेव। ये दोनों माद्री के पुत्र थे। और युधिष्ठिर, भीमसेन, अर्जुन, ये कुंती के हुए थे। इन 5 को पांडव कहा जाता है। चूंकि पांडु महाराज के पुत्र हैं, इसलिए इनको पांडव कहा गया। जो कुछ भी हुआ देवताओं की कृपा से पुत्र प्राप्त हुए, लेकिन वास्तव में ये पुत्र पांडु महाराज के थे। आज मान लीजिए किसी स्त्री को किसी देवता के आशीर्वाद से गर्भ हो, पुत्र प्राप्त हो, तो इससे क्या हो, तो उसके पति की ही संतान कही जाएगी। तो 5 पांडव हुए। तो जब इनका जन्म हुआ, उस समय भी पांडु महाराज वन में रहते थे।
रहते रहते जो लिखा है हो करके ही रहता है। जिस दिन अर्जुन 13 वर्ष या 14 वर्ष ऐसे थे, मुझे ध्यान नहीं आ रहा, तो अर्जुन की वर्षगांठ मनाई जा रही थी जंगल में, एक ऋषि के आश्रम में। फाल्गुन पूर्णिमा का दिन था, ऐसे जो गौर पूर्णिमा बीता है वही दिन था, बसंत का पहला दिन था। तो पांडु महाराज अपनी पत्नी माद्री के साथ कुछ वन में गए थे, वही आश्रम के पास ही थे, और फूल खिले हुए थे, मंद सुगंधित समीर हवा चल रही थी, कोयल गा रही थी। उधर फेस्टिवल चल रहा है, बहुत प्रसाद बनाया गया था, अर्जुन का जन्मोत्सव मनाया जा रहा था। पांडु महाराज के मन में अकस्मात काम का उदय हुआ और माद्री से ये प्रस्ताव रखे, उसके साथ संग की। माद्री कहने लगी नहीं नहीं ऐसा नहीं होगा, आपको भी याद नहीं है ऋषि पत्नी का शाप है, आपकी मृत्यु हो जाएगी, ऐसा मैं नहीं कर सकती। लेकिन काल बहुत बलवान है, जो ईश्वर की इच्छा होती है। पांडु महाराज बहुत अधिक कामुक बन गए उस दिन, और उन्होंने अपने पत्नी का आलिंगन किया। आलिंगन करने के बाद उन्होंने संग की चेष्टा किया, उसी समय उनकी मृत्यु हो गई। तो ऋषि पत्नी का शाप था। जब मृत्यु हो गई तो उधर फिर खबर गया, हाहाकार मच गया। कुंती ने सुना तो वो विलाप करने लगी, कई बार उसके दांत लग रहे थे, बेहोश होकर के गिरने लगी। फिर माद्री, वो सारा फेस्टिवल जो था वो शोक में बदल गया। सब लोग जुटे वहां। तो कुंती और माद्री दोनों विलाप कर रही थी, बच्चे भी 5 थे, वो भी रो रहे थे, और सब। अब क्या किया जाए? तब माद्री ने कहा कि मैं पति के साथ सहमरण करूंगी, क्योंकि मेरे अपराध से मेरे पति की मृत्यु हुई है, इसलिए मैं अब जीवित नहीं रह सकती। लेकिन कुंती कहती थी कि मैं ज्येष्ठ पत्नी हूं, मैं बड़ी रानी हूं, इसलिए मैं सती बनूंगी। पति के साथ जल जाना एक अद्भुत कार्य है। हमारे देश में अभी 20 वर्ष पहले ऐसी घटना वृंदावन में हुई थी। पलसो गांव है, बरसाने और गोवर्धन के बीच में, हम लोगों ने देखा। और जिस समय सती हुई थी उसी दिन पता लग गया हम लोगों को कैसे सती बनी। कितना प्रेम था पहले पति के साथ किसी स्त्री का, कि पति के जीवित रहने पर जीवित है और मरने के बाद मरण स्वीकार कर लेना, आग की लपटों से न डरना, एक अद्भुत बात। अब तो ये केवल सुनने की चीज रह गई, सुनते भी नहीं है लोग। और वास्तव में सुनने लायक बात, स्त्रियों के लिए खासकर सीखने लायक बात है, और पुरुषों के लिए भी। पुरुषों को भी सीखने की बात है कि जो पुरुष स्वप्न में भी अपनी पत्नी के अलावा किसी अन्य स्त्री का चिंतन तक नहीं करता था। किसी स्त्री के लिए सबसे भारी दुख इस संसार में क्या है जानते हैं? सबसे बड़ा दुख उसके लिए यही है कि अगर उसे ये पता चल जाए कि हमारा पति दूसरे स्त्री में भी मन लगाया है, तो इससे बढ़ करके उसके लिए दुख की बात और कोई नहीं होगी। और अन्न का अभाव हो जाए, कपड़े का अभाव हो जाए, कुछ भी, कोई बात नहीं, लेकिन पति का चित्त अपनी स्त्री में रहना चाहिए, दूसरे जगह नहीं। तो दोनों तरफ सीखने की बात है। ऐसा नहीं कि सती की बात बताई जा रही है तो कहा जाए कि हाँ स्त्रियों को सीखना चाहिए, ऐसा स्त्रियों को सीखना चाहिए। यद्यपि अब उतने ऊंचाई पर जाना कठिन है, संभव है, लेकिन फिर भी कुछ वैसा ही रहना चाहिए। अब तो क्या, अब सती धर्म की बात की जाए, पति गए हैं ऑफिस में और स्त्री टेलीविजन देख रही है, हमेशा दूसरों को ही तो देख रही है ना। बहुत समय बदल गया।
कभी कभी हम लोगों को भी ये सब बात कहने में ऐसा लगता है कि लोग कहेंगे कि ये बहुत पुरानी बातें लोग करने लगे, आज का इनका कोई अनुभव नहीं है, नहीं है। क्या कहा जाए, ओल्ड इज गोल्ड। हमारी पुरातन संस्कृति वास्तव में बहुत महान रही है। कम से कम उसकी याद तो करनी चाहिए, उसे सुनना तो चाहिए। इस तरह की स्त्रियां हुई जो पति के साथ मर गईं। और गंधारी के विषय में हम लोग पढ़ते हैं कि जब उसे पता चला कि उसके पति अंधे हैं, तो उसने सोचा कि जब हमारे पति किसी को नहीं देखेंगे जीवन भर, तो मैं भी किसी को नहीं देखूंगी। वो जानबूझ करके आंख पर पट्टी बांध कर रहती थी, किसी दूसरे पुरुष को नहीं देखूंगी, इसके लिए बांध कर रखती थी। रात्रि के समय में या दिन के समय में भी जब केवल धृतराष्ट्र महाराज के पास रहती थी, उस समय पट्टी खोलती थी। और बाकी कभी भी किसी को उसने नहीं देखा, अपने पुत्रों को भी नहीं देखा। ऐसी स्त्री थी। तो कुंती कह रही थी कि मैं बड़ी पत्नी हूं, इसलिए मेरा अधिकार है पति के साथ मरने का। लेकिन माद्री कह रही थी कि नहीं, मेरे अपराध से मेरे पति की मृत्यु हुई है, इसलिए मैं सती बनूंगी। अंत में वहां पर वेदव्यास देव थे और कई ऋषि लोग थे, सबने निर्णय किया और माद्री के रिक्वेस्ट को माना गया। माद्री ने कहा कि हे बहन, मैं तुम्हारे जैसी गुणवती नारी नहीं हूं। मैं यदि जीवित रहूंगी तो तुम्हारे पुत्रों में और अपने पुत्र में भेद करूंगी, परंतु तुम इतना महान हो कि मैं जानती हूं कि तुम अपने पुत्रों को और मेरे पुत्रों को एक दृष्टि से देखोगी, इसलिए तुम्हें जीवित रहना चाहिए। और तुम में बहुत बड़ा गुण है, तुम में बहुत बड़ी विशेषता है। तुम जीवित रहोगी तो इन बच्चों के जीवन में जो संकट आएगा वो दूर हो सकता है, लेकिन मैं इतना अनुभवी नहीं हूं, इसलिए मुझे मरने दो। तो सर्वसम्मति से यही निश्चित हुआ कि माद्री सती होगी। तो फिर चिता सजाई गई पांडु महाराज की और माद्री उनके साथ सती हो गई। तो रह गई कुंती, लेकिन अपने अनाथ पुत्रों के साथ। और जब वह अपने पुत्रों को लेकर हस्तिनापुर आई, तो यहाँ पर धृतराष्ट्र और धृतराष्ट्र के कुछ दुर्योधन आदि पुत्र जो थे, इन सब ने सीधा रिजेक्ट कर दिया, कहा कि नहीं, ये पांडु के पुत्र हो ही नहीं सकते। कितनी बुरी बुरी बात कुंती के विषय में लोग बोलते थे हस्तिनापुर में। ये सब महाभारत में लिखा गया है। इसको तो ऋषि पत्नी का शाप था, पांडु को शाप था, इसलिए पुत्र हो ही नहीं सकते। ये व्यभिचारिणी है, ये ऐसा है, ऐसा है, वैसा है, और इन पांचों पुत्रों को पांडु का पुत्र नहीं माना जाएगा, ऐसा नहीं माना जाएगा। वो बेचारी एक तो पति के विरह में ऐसे दुखी थी, और दूसरे यह आक्षेप सीधा निरस्त कर दिया गया कि नहीं, ये पांडु के पुत्र नहीं है। लेकिन बाद में सब ऋषि मुनि जुटे, उन्होंने सारा प्रमाण दिया किस तरह देवताओं से पुत्र प्राप्त हुए और ये पांडु के पुत्र हैं। जब सारी बातें तय हो गई, तब पांडवों को राजा का पुत्र मान करके इनको ट्रेनिंग चालू किया गया, राजकीय अधिकार इनको दिया गया, राजकुमार के रूप में इनको मान्यता प्राप्त हुई। परंतु धृतराष्ट्र का जो ग्रुप था और उसका ज्येष्ठ पुत्र जो दुर्योधन था, वह चाहता था कि युधिष्ठिर आदि पांडवों का वध हो जाए। ये जीवित रहेंगे तो राज्य पर इनका अधिकार होगा। पांडु के पुत्र उत्तराधिकारी थे, राज्य पांडु महाराज का था, तो पांडु के पुत्र यदि जीवित रहेंगे तो एक दिन यही राजा बनेंगे। तो वे लोग मारने की चेष्टा करते थे, कई उपाय किए, खेल खेल में जैसे तैसे। एक दिन की घटना है, लोग पिकनिक मनाने गए गंगा जी के तट पर, प्रीति भोज बहाना करके, और एक ऐसा पदार्थ बनाया गया जिसमें हलाहल जहर डाला गया। भीमसेन खाने में बहुत तेज थे बहुत खाते थे, उतना काम भी करते थे। ऐसा वर्णन है कि 4 भाई जितना खाते थे उतना अकेले भीमसेन खाते थे, लेकिन काम भी चौगुना करते थे।
तो ले गए गंगा जी के तट पर, खूब खिलाए पिलाए, दुर्योधन आदि खा लिए। वो तो जहर था, जहर सारे शरीर में व्याप्त हो गया और बाद में उनको गंगा जी के दह में फेंक दिए लोग। तो दैव की ऐसी प्रेरणा, भीमसेन अर्धमृत हो करके, बेहोश हो करके गंगा जी में डूब करके, और डूबे डूबे वे पाताल लोक चले गए, ऐसा वर्णन। वहां पर गए तो सर्प इनको डसना चालू किए, सर्प, भयंकर भयंकर सर्प। तो सर्पों के डसने से इनका विष उतर गया। विषस्य विषम औषधम, विष की दवा विष है। जो विष खाए थे वो सर्पों के डसने से विष खत्म हुआ। जब खत्म हुआ तो सर्पों को पकड़ करके ही सर्पों को मारने लगे सांप को। तो वे लोग भागे, भाग करके वासुकी नाग के पास गए और कहे कि एक अद्भुत मनुष्य आया है कि हम लोग जितना डसे उतना ही वो ठीक हो गया और मार रहा है सर्पों को, बहुत बलवान है। तो वासुकी जी कुछ बलवान सर्पों को भेजे कि उसको अरेस्ट करके लाओ। तो लोग ले गए अरेस्ट करके भीमसेन को। तो भीमसेन जब वहां बैठे थे तो भीमसेन के नाना जी वहां रहते थे। उनका नाम सब लिखा गया महाभारत में। भीमसेन के नाना जी रहते थे। तो हम बातचीत चलने लगी, तुम कौन हो, क्या हो? वासुकी जी ने पूछा। तो ये परिचय दिए कि मैं पांडु महाराज का पुत्र हूं, उनका दूसरा पुत्र हूं, पांडु महाराज का। तो उनके नाना जी बैठे थे तो वो बहुत प्रसन्न हुए और वासुकी जी के बिल्कुल अपने व्यक्ति थे। तो उनका स्नेह उमड़ा। उन्होंने कहा कि ये तो बिल्कुल हमारा संबंधी है, तो इस पाताल लोक में इसका स्वागत होना चाहिए। वासुकी जी बहुत प्रसन्न हुए कि आपका संबंधी है। तो उन्होंने कहा क्या स्वागत होना चाहिए? तो उस लोक के बहुत से आभूषण इनको पहनाए गए, बहुत सा भेंट की वस्तु दी गई और अंत में इनके नाना जी ने कहा कि इसका बल बढ़ाना चाहिए। तो वहां पर कुंड छोटा छोटा बना था जिसमें बहुत सा रसायन भरा हुआ था। तो एक कुंड का रस पीने पर 1000 हाथी का बल बढ़ता था। छोटा छोटा कुंड बनाया गया था, हौजा जैसा। तो भीमसेन से कहा गया पियो, तो ये 8 कुंड का रस पी गए और 2000 हाथी का बल इनमें पहले से था। तो इस तरह से 10,000 हाथियों का बल इनमें हो गया। और इसके बाद वासुकी जी की व्यवस्था से इनको पुनः जहां गंगा जी में डूबे थे वहीं पर फिर से ऊपर कर दिया गया। और उधर क्या हुआ कि उधर जा करके सब कौरव रो रहे थे, पांडव तो रो ही रहे थे कि हाँ भैया डूब गए नदी में, ऐसा हुआ ऐसा हुआ। बाद में भीम से निकल करके पूरा नख से सिख तक गहना पहने थे, दिव्य वस्त्र पहने थे और शरीर बहुत तेजस्वी हो गया था, बल भी बढ़ गया था। जब ये गए तो ये लोग आश्चर्यचकित हो गए कि ऐसा कैसे हो गया। देखिए भगवान की ये सब कृपा थी। इसके बाद अब नहीं मरे तो एक दूसरा प्रस्ताव रखा दुर्योधन, अपने पिताजी से कहा। तो इन लोगों ने कहा, धृतराष्ट्र ने कहा महाराज युधिष्ठिर से कि देखो तुम लोग राजा के पुत्र हो, लेकिन ये 100 लड़के इधर हैं, तुम लोग 5 होते हैं, बहुत कंजस्टेड लाइफ है हस्तिनापुर में। तो मैं तुम लोगों को वारणावत में एक सुंदर राज भवन बना करके दे रहा हूं और उसमें उन लोगों की ये इच्छा थी, सारा भवन ऐसे द्रव्यों से बनाया गया था जो एक दियासलाई की तीली मारने से पूरा आग पकड़ लेता। इन 5 को जलाने के लिए प्रयास किया गया कि किसी दिन सोए रहेंगे, जला करके राख कर दिया जाएगा। तो वो बनाया गया भवन जिसको लाक्षा भवन कहते हैं। एक नाम उसका जतुगृह भी है, लाक्षा भवन। बहुत सुंदर बनाया गया था, लेकिन इरादा यह था कि इन 5 को जलाना है इसमें।
तो जिस समय सभा लगी हुई थी हस्तिनापुर में और महाराज युधिष्ठिर को कहा जा रहा था कि आप अपने भाइयों और मां के साथ जाइए, वहां रहिए, तो उस समय सभा में विदुर जी बैठे थे। तो युधिष्ठिर जा रहे थे तो विदुर जी को पता हो गया था, जब वो लक्षा भवन बन रहा था तो विदुर जी लक्षा भवन के मुख्य हॉल में जो बड़ा भवन था उसी में से एक बहुत बड़ा सुरंग बनवाए थे, टनल बनवाए थे, जो बहुत दूर जाकर के जंगल में निकलता था। विदुर जी को पता हो गया था कि इन पांडवों को किसी दिन जलाया जाएगा, तो अगर टनल बना रहेगा, सुरंग बना रहेगा, तो उसे भाग सकते हैं, बच सकते हैं। तो बनवा दिए थे खूब अच्छी तरह से। तो जब युधिष्ठिर जा रहे थे, सभा के बीच में विदुर जी म्लेच्छ भाषा बोले, म्लेच्छ भाषा में बात किए इनसे, और उस शब्द का अर्थ था कि युधिष्ठिर, जिस समय कहीं आग लगती है तो जो चूहे बिल में रहते हैं, बिल का सहारा लेते हैं, और यदि बिल का मुख अग्नि की सीमा से बाहर रहता है तो वे बिल में घुस करके और निकल कर भाग जाते हैं। ये भाषा थी उनकी, म्लेच्छ भाषा में बोले। तो म्लेच्छ भाषा का अर्थ शायद हो सकता है इंग्लिश हो, विदुर जी इंग्लिश बोले होंगे, युधिष्ठिर महाराज भी समझते हैं, जो भी हो। और लोग नहीं जानते थे, इंग्लिश भाषा बहुत काम करती है। जो भी हो। तो युधिष्ठिर महाराज समझ गए कि भवन किस लिए बनाया गया है और हम पर कभी भी ऐसा दुख आ सकता है, किसी दिन आग लग सकती है। लेकिन वो सावधान क्या होते, उनको तो ये पता हो गया था कि इधर से सुरंग बना है, ये बना है, इसीलिए वो जानते थे कि हम ऐसे भाग सकते हैं। तो अकस्मात एक दिन घटना घटी। एक भीलनी वनवासी स्त्री अपने 5 पुत्रों के साथ आकर के लक्षा भवन के बरामदे में सो गई थी। इस बात का पता युधिष्ठिर महाराज को नहीं था। जिसमें आग लगी, वो जाड़े का दिन था, लगभग दिसंबर या जनवरी रहा होगा, जाड़े का दिन था। तो बरामदे में आकर बेचारी सो गई थी। इधर 5 भाई आपस में जाग करके मां कुंती के साथ परामर्श करने लगे। युधिष्ठिर महाराज ने कहा कि भीमसेन, आखिर किसी न किसी दिन हम लोगों को जलाया जाएगा, इसलिए हम लोग स्वयं ही इस घर को जलाकर भाग जाए। ऐसा करें। तो ये विचार पास हो गया आपस में, और भीमसेन ने आग लगाना चालू किया उस भवन में। आग लगाए और सुरंग के रास्ते से 5 भाई निकल गए। किस तरह से सुरंग के रास्ते से जा रहे थे, उसमें का वर्णन है कि भीमसेन 2 भाइयों को अपने दोनों बाहों से पकड़े थे और 2 को अपने कंधे पर चढ़ाए थे, 4 भाई, और मां को पीठ पर ले लिए थे। अकेले लेकर के जा रहे थे, इतना उनमें बल था। 10,000 हाथी, एक हाथी पर 4 चढ़ सकते हैं, तो 10,000 हाथी का बहुत अधिक है। लेकर के जंगल में निकल गए और अब ब्राह्मण के वेश में रहने लगे, छिप करके, किसी को पता न लगे कहीं, बिल्कुल ब्राह्मण के वेश में रहना, क्षत्रिय का वेश त्याग दिए। और इधर वो तो रात्रि में ही हल्ला हो गया। जब आग लगी तो धू धू करके लपटे उठ रही थी और रह रही थी। सवेरे हल्ला हुआ कि पांडव जल गए, जल गए, जल गए। हस्तिनापुर के न्यूज़पेपर में हेडलाइन वही होगा। जो भी हो, सब जगह प्रचार हो गया कि पांडव जल गए, जल गए, जल गए। और चूंकि लोग जुटे सवेरे तो देखे कि 500 जले हुए हैं। वो जो भिलनी जली थी तो देखते हैं कि स्त्री जली हुई है, तो वो कुंती है और 5 पांडव हैं। अब आग लगी ही थी, इसलिए कोई बहुत ज्यादा पोस्टमार्टम आदि नहीं किया गया कि कौन क्या है। ऐसे
कुछ नहीं हुआ। देख रहे थे गिलास झुलसी हुई है, 100 झुलसा हुआ है, तो मान लिए कि बस पांडव हैं और कुंती। लेकिन 5 पांडव तो बिल्कुल सुरक्षित थे भगवान की कृपा से, विदुर जी की कृपा से। वे जा करके एक ब्राह्मण के यहाँ रहने लगे, ब्राह्मण वेश में। इधर हल्ला हुआ, सब लोग रोने लगे, हाहाकार करने लगे। और जो लोग जलाने के लिए भवन बनाए थे वो लोग तो खुश थे भीतर से, लेकिन वो भी ऊपर से रो रहे थे। अपने परिवार के ही सब लोग थे, बनावटी रो रहे थे। उधर द्वारका में संवाद गया तो भगवान भी रोने लगे, हाय हमारे फुफेरे भाई सब जल गए, ऐसा हुआ, हमारी फूई जल गई। कृष्ण बलराम दोनों रो रहे थे, जबकि जानते हैं कि वो नहीं जली है और हमारे भाई ठीक हैं। इन दोनों रथ पर चढ़ करके आए हस्तिनापुर। अंत्येष्टि क्रिया सब हो गई, उसमें भगवान भाग लिए थे। सारी काम क्रिया जो शरीर त्यागने के बाद होती है हो गई वहां। जिस समय भगवान इधर आए थे उसी समय वहां मणि के लिए वो सतधनवा वध कर दिया भगवान के ससुर का द्वारका में। तो भगवान उसको सुने तो कहे हम इधर विपद में पड़ गए, फिर उधर विपद में पड़ गए। अजीब भगवान की लीला है। तो रो रहे थे, कुंती का गुण गा रहे थे, युधिष्ठिर महाराज का और सबका। होते होते ये समय बीतता गया तो पांडव ब्राह्मणों के वेश में रहते थे, कोई नहीं पहचान पाता था। कुछ कार्य करते थे, उसी से जीविका चलती थी, किसी तरह जी भर रहे थे। तो जिस गांव में रहते थे वहां एक इलाके में एक बहुत बड़ा राक्षस रहता था जिसका नाम था ब्रिक और नरभक्षी था। तो कभी भी किसी मनुष्य पर अटैक करता था, खा जाता था। तो एक दिन उस गांव के लोगों ने और आसपास के लोगों ने मिल करके मीटिंग किया कि ये जो राक्षस मनुष्यों को खा जाता है पकड़ करके, तो ऐसा इसे रिक्वेस्ट किया जाए कि हम लोग अलग अलग घरों से, आपको साल में एक दिन की पारी पड़ेगी तो हमारे घर से कोई आदमी लेकर के उपहार जाएगा, पुआ पूड़ी जो कुछ भी है लेकर के जाएगा, वो भी जाएगा। और वो जो आदमी जाता था उसको भी खा जाता था, जो मनुष्य जाता था उसको भी खा जाता था। और एक बैलगाड़ी सामान जाता था उसको खाने के लिए एक परिवार से। तो ऐसा निश्चय किया गया था। तो जिस घर में पांडव ठहरे थे, एक दिन उस घर की बारी आ गई। अब इस घर से किसी को जाना है उपहार लेकर के। तो आपस में रो रहे थे, बच्चे रो रहे थे और जो सयाने लोग थे, कोई कहता था, और सब तैयार थे, आपस में बात कर रहे थे। कोई कहता है, बड़ा भाई उस घर में जो था वो कहता है कि मैं जाऊंगा, आप लोग सुरक्षित रहिए। तो दूसरे कहते थे नहीं मैं जाऊंगा। तो माता जी जो थी उस घर में, ब्राह्मणों की माता, वो कहती थी कि मैं जाऊंगी, मेरे जीवन से क्या लाभ है, आखिर मरना ही है, तो मैं चली जाऊंगी, लेकर के हमको खाएगा। तो इस तरह से बातें वे लोग कर रहे थे, कुछ सेटिल नहीं कर रहे थे। तो युधिष्ठिर महाराज सुन लिए इस बात को, ने कहा क्या बात है। तो ऐसी ऐसी बात है, आज इस घर से किसी को जाना है उपहार लेकर के, भोजन तो बना ही हुआ है, बहुत मात्रा में बना था, कोई लेकर के जाएगा। तो सब कहते हैं कि मैं जाऊंगा, और मैं कहती हूं कि मैं बूढ़ी स्त्री हूं, मैं चली जाऊंगी, मुझको खा जाएगा, क्या हर्ज हुआ। जब युधिष्ठिर महाराज सुने तो कहे इस राक्षस का वध करना बहुत जरूरी है। तो उन्होंने भीम से बात किया, जानते थे कि भीम में बहुत बल है, वो उसका वध कर देंगे। तो बातचीत में तय हुआ, भीम से ने कहा बस मैं लेकर के जा रहा हूं। सारा सामान जो था उन्होंने कहा कि और बनाओ, मैं लेकर के जा रहा हूं। और ये सारा सामान खाने वाले थे। वो ब्राह्मणी तो रोने लगी, नहीं आप लोग हमारे घर के अतिथि हैं, मैं ऐसा नहीं कर सकती, आप मत जाइए, आप हमारे घर का कोई जाएगा, आप मत जाइए। लेकिन भीमसेन ने कहा नहीं, आप निश्चिंत रहिए, मैं ही उसको मार करके आऊंगा। तो वो तो विश्वास नहीं कर रही थी, ऐसा कैसे हो सकता है। तो नहीं, आप निश्चिंत रहिए। तो वो पूरा बैलगाड़ी भर करके
सामान भोजन जुटाया गया और भीमसेन को कहा कि ठीक है आप जाइए। अरे तब भीमसेन लेकर के सामान चले। जा रहे थे तो शुरू में ही खाना चालू किए। खूब खा रहे तो उस राक्षस ने दूर से देखा कि एक मनुष्य लेकर के आ रहा है, लेकिन हमारा भोजन खुद खाता आ रहा है। वो दिखा करके खा रहे थे, जाते जाते शेष कर चुके थे। तो बहुत क्रोध में हुआ, गाली देने लगा, तुम कौन हो, पागल समझ नहीं रहे हो, ये नहीं हो रहे। इसके बाद युद्ध हुआ, भीमसेन ने उसका वध कर दिया।